महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्णं वातात्मं वानरूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले हंसिया राधे कृष्ण की जय, बोले अम्बे माते की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। आज हम रामचरित मानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 174 के आगे का पाठ आपको सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। अभी बहुत अच्छी कहानी चल रही है। भगवान मतलब गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं और ये कथा आपको सुनने लायक है। इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेंगी। बोलते ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते थे। तो उस समय उनका बखान इतना अच्छी तरह से कर रहे थे कि राजा सब प्रकार से बड़भागी थे। उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है, क्योंकि उस समय भरत जी बहुत विषाद कर रहे थे। उनकी बातें याद कर करके यह सुनकर समझकर राजा जी गुरु जी बोल रहे हैं कि सब त्याग कर दो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने तो राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में वो अपने शरीर की आहुति भी दे दिए। उन्होंने अपना उदाहरण के दिया, बताया कि परशुराम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने उनके आज्ञा का पालन करते हुए अपने माता का सिर भी काट दिया था। तो आप भी वैसा अपने पिताजी का वचन पूरा कीजिए जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं हैं। अब आगे की कथा है। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसहि हमारी पति हैं। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ अपालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ सुरपुर निपुपाई हैं परितोषु तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु। अब राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं भरत जी को। वेद विदित सम्मत सब ही का अजहि पुतु
दे सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, अमानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति यानी पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। अशुनि सुख लाहव राम वैदेही, अनुचित कहव न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जनक जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी या तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। असौंप्यहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौटाने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। अकीजिय गुरु आयशु अवशी, कहाँ ही सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब कर विबहोर। अब मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। अब कौशल्या धरि धीरजु कहीं, अपूत पथ्य गुरु आयसु आही। सो आदर करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। अब कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। अबन रघुपति सुरपति नर नाहू, तुम यही भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अंगा, तजिय विषादु का तुम ही सूत सब कह अवलंबा। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सूत सब कह अवलंबा। तब श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज का स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम्हारे ही सहारे हैं। अलख विधि बामु कालु कठिनाई, अधीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। अब विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदवानी, शील स्नेह सरल रस शानी। अब भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों का अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना, जो उनको हृदय में लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता से के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। अब क्या बोल रही हैं,
शानी सरल राशु मतु बानी सुनत भरत व्याकुल भय लोचन सरोरुहि स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये सो दशा देखत समहित ही बिसरी सबहि सुध देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिवम सहज स्नेह की। अब सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल यानी आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमिय जन बोरि देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबो दिया। सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरु मोह उपदेश दीन गुरु नीका प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातुचित धरि आयुषु दीना अवश्य शीश धरि चाहूं कीना। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अब हमारा रामचरितमानस अयोध्या कांड का मास पुराण 18वां विश्राम हुआ है। अब आगे की पाठ कथा आपको हम आगे सुनाएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा जय श्री राम।